तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सेकंड लास्ट टॉपिक पे, क्योंकि अभी हमें इसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ना है कि जैसे आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियरलिज्म का, वैसे ही हमको डिफरेंट कर्व का भी इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। लेकिन ये हमारा लास्ट का सेकंड टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ही जरूरी नहीं होती है भाई। हमको तो BMW भी पसंद है, लेकिन हमारी इनकम हमें क्या बोलती है खरीदने को, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैटर करता है। सो लेट्स प्रोसीड कि बजट लाइन क्या होती है। सॉरी, मार्जिन नीड ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मैंने यहां पे बोल दिया। ओके, बजट लाइन। बजट लाइन बोलो, चाहे प्राइस लाइन बोलो, चाहे बजट कांस्टेंट बोलो, दैट्स मीन द सेम। बजट लाइन कभी कभार बोल देता है व्हाट इज बजट लाइन, कभी कभार बोल देता है प्राइस लाइन, कभी कभार बोल देता है बजट लाइन। मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस में बताया था कि प्राइस लाइन हम क्यों रिलेट करते हैं इनकम से, क्योंकि हम जब आराम से घूमते घूमते मार्केट जाते हैं ना, तो हम यही देखते हैं कि एक कमोडिटी की प्राइस क्या होती है जब एक कमोडिटी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है उसको खरीदने के लिए। बिकॉज एज अ कंज्यूमर हम सबसे पहले एक कमोडिटी की क्या पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं। भाई ये कितने का है, क्या जो जेब में हमारे पैसा है क्या उसके अकॉर्डिंग हम खरीद पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है, या बजट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज या एक ऐसा इंटरनल फोर्स कह सकते हैं हम, कांस्टेंट का मतलब कि जो हमें रोकता है कि हम अपने चॉइस को थोड़ा सा मार के हम अपनी इनकम पे ध्यान देके, इनकम को कंसिडर करके वो कमोडिटी को बाय करें। कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, रुकावट एक तरह का, कि हमको हमारी इनकम कहती है भैया तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है कि तुम BMW खरीदो, अभी तुम मारुति पे ही खुश रहो। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कि बजट कांस्टेंट सेज कि बजट कांस्टेंट क्या होता है और हम उसको क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं। पहली बात तो उसको डेवलप किया है हिक्स ने। बजट कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हिक्स ने। हिक्स मैंने आपको छोटी छोटी डिटेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा लगता है यार जानने में, थोड़ी डिटेलिंग करोगे तो अच्छा लगेगा। तो हिक्स ने ये अपनी बुक में वैल्यू एंड कैपिटल उनकी बुक थी, उसमें इन्होंने ये बजट कांस्टेंट के बारे में पहली बार ये कॉन्सेप्ट को बताया था IC के साथ, दैट इज इंडिफरेंट कर्व के साथ, कि इन्होंने ये बोला अपनी बुक में कि एक कंज्यूमर का उसकी सेटिस्फैक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसकी इनकम भी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को टेंजेंट होते हैं एक दूसरे से, तो फिर हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC में हुआ है। अदरवाइज सिर्फ हम IC को ही अगर ग्राफ में रखेंगे और सेटिस्फैक्शन ही ध्यान रखेंगे, भाई हमको तो भैया क्या नहीं पसंद है, दुनिया में जो भी दे दो हमको पसंद है एज अ कंज्यूमर, लेकिन इनकम भी इंपॉर्टेंट है कि उस लेवल ऑफ इनकम में क्या हम योग्य हैं कि खरीद सकते हैं, क्या हम एलिजिबल है कि वो कमोडिटी को हम बाय कर सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है बजट लाइन को पढ़ना। हिक्स ने ये बोला। डेफिनेशन अगर बोले तो ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट दैट द कंज्यूमर इज बाउंड टू स्पेंड। यहाँ पे वर्ड आ रहा है बाउंड। एक कहते हैं ना, एक दबाव होता है दिमाग में यार कि बैग में अगर 10 रुपए हैं तो हम 20 रुपए की कमोडिटी को बाय नहीं कर सकते हैं मार्केट में जाके। उधारी लो तो बात अलग है, बट बाद में भी तो पे करना पड़ेगा ना आपको। बट अगर आपकी इनकम 10 रुपए है या 100 रुपए है तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप 100 रुपए के अंदर कमोडिटी खरीदोगे। अभी मैं एग्जांपल इसके बाद बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि बजट लाइन क्या होता है। बट इससे पहले बाउंड टू स्पेंड वर्ड में थोड़ा सा जोड़ दो। बाउंड टू स्पेंड इसीलिए क्योंकि आपको रोकता है, वो आपकी इनकम आपको रोकती है कि आप अपने इनकम से ज्यादा बाय मत करो, भले ही आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाए। आप उसके जगह कोई और ऐसा गुड्स खरीद लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीद लो जो थोड़ा कम पैसे का है और आपको उतने लेवल का नहीं सेटिस्फैक्शन शायद दे पाए, बट हाँ उतना तो दे देगा कि एटलीस्ट आप मैनेज कर लोगे। इसीलिए यहाँ पे बाउंड टू स्पेंड पे आप ज्यादा जोर देना। विद इन इट्स गिवन मनी इनकम। अब गिवन क्यों है? अजम्पशन में मैंने यूटिलिटी एनालिसिस कर्व के पहले अजम्पशन में ये क्लियर कर दिया था कि मनी इनकम को या कंज्यूमर की सिंपल लैंग्वेज में कंज्यूमर की इनकम को यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। भाई कांस्टेंट है। अब मार्केट के फ्लक्चुएशन के अनुसार अगर हम सारी दुनिया की इनकम ही लेने लगेंगे अपनी थ्योरी में तो ऑब्वियसली बात है बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा एक थ्योरी को एक्सप्लेन करना, एक थ्योरी को प्रूव करना कि वो क्या बताना चाह रहा है। इसलिए मनी इनकम को सारे को एक अजम्पशन के तौर पे हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। ऑन द डिफरेंट कमोडिटीज, अब यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटीज क्या है? हमारी दो गुड्स है एक्स एंड वाई। एक सपोज या एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। बजट लाइन कुछ इस तरीके से होती है, एकदम
स्ट्रेट लाइन होती है बजट लाइन, इसको चाहे बजट लाइन बोलो, चाहे प्राइस लाइन बोलो, चाहे बजट कांस्टेंट बोलो, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूं। अब बजट लाइन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करती है कि आपकी इतनी ही लिमिटेड है बजट लाइन जिसमें आप अपने आईसी या सेटिस्फैक्शन को जिस भी आईसी में वो टच कर जाएगा वही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अभी मैं आगे बना के दिखा दूंगी तो और क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। लेकिन बजट लाइन इसी तरह होती है। कभी अगर पूछ ले कि आईसी का कर्व बना के दिखाओ तो आईसी का कर्व ऐसा होता है। बजट लाइन का कर्व बनाओ, बजट लाइन BL डिनोट्स फॉर द बजट लाइन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो ये ऐसे होता है। बस इक्विलिब्रियम में ये और इसको मिला दो तो वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो मैं आगे आपको बता देती हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। ये एडिशनल था, या आप अपने आंसर में ऐड करना चाहो तो यू कैन डू सो। आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि बजट लाइन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं बजट लाइन के एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया है अपने आप से, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, थोड़ा इजी है, आई गेस आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखा है मैंने कंज्यूमर की टोटल इनकम। एक कोई कंज्यूमर है, सपोज कृति को ही ले लो भाई, उसकी सिर्फ 100 रुपए इनकम है, ठीक है। और मैं मार्केट में गई टहलते टहलते और मुझे दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मिले, ए और बी। ए गुड्स थोड़ा सा सुपीरियर है जिसकी प्राइस 150 रुपए की है, दैट इज 150, एंड बी कमोडिटी आपकी 100 रुपए है। भाई मैं गरीब हूं यार, मेरी सिर्फ इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। सेलर आपको दोनों कमोडिटी दिखाया, ए और बी दोनों दिखाया, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते हो कि आपका बजट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपका 100 रुपए है। एक कमोडिटी को आप बाय नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, 50 रुपीज ज्यादा है, आपकी 100 रुपए है, वो 150 है, तो 50 रुपीज ज्यादा है। और कॉम्बिनेशन बी जो है, जो कमोडिटी बी है आपकी, वो आपकी 100 रुपए है। तो आपकी इनकम से आपकी कमोडिटी बी का प्राइस मैच कर रहा है, दैट मीन्स 100 रुपए आपका इनकम था और 100 रुपए आपकी खरीदने की क्षमता, उसकी प्राइस कमोडिटी की। तो आपकी इनकम और आपकी प्राइस कमोडिटी की मिल गई, तो वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया। दैट मीन आपका बजट लाइन इसलिए अनिवार्य इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कमोडिटीज तो दुनिया की पसंद आएगी, अलग से अलग चीजें, डिफरेंट, महंगी से महंगी, लेकिन आपकी इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, किसी कंज्यूमर की इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे ज्यादा आप बाउंड होते हो, आपको वो खींच लेती है, कहती है कि आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हो। तो डेफिनेटली आपका कंज्यूमर का इनकम और कंज्यूमर की कमोडिटी की प्राइस इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे वो मिल जाती है वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। इसलिए एग्जांपल मैंने बजट लाइन का दिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सो कंज्यूमर विल बाय बी कमोडिटी फॉर श्योर बी, क्योंकि उसके इट कम्स अंडर द कंज्यूमर्स इनकम और मनी इनकम। इनकम बोलिए चाहे मनी इनकम, मनी भी तो भाई पैसा ही होती है ना। तो सिंपल एक नटशेल में बजट लाइन वो लाइन होती है, वो बजट कांस्टेंट होता है, वो एक ऐसी लाइन होती है स्ट्रेट सिंपल, जो आपको ये बताती है आप बाउंड होते हो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करती है एक लिमिट इनकम के लिमिट से ज्यादा, अगर बोल सको तो एक लिमिटेड लेवल ऑफ इनकम के अनुसार आप उस कमोडिटी को बाय करते हो, वही होती है आपकी बजट लाइन। लास्ट टॉपिक है थैंक गॉड इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर फॉर आईसी एनालिसिस का। चाहे आप यूटिलिटी एनालिसिस बोलो, चाहे आप आईसी एनालिसिस बोलो, इक्विलिब्रियम जो होगा वो एक ही होगा। एक नटशेल में छोटी सी बात बताऊं, जहां कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन और जहां कंज्यूमर का बजट लाइन इक्वल होता है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। आप अपने आप से इसको कोरिलेट कर लेना तो समझ में आ जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन कि ये ग्राफ है, ये आपकी बजट लाइन थी जो स्ट्रेट जा रही है, और ये आपका आईसी था। देखिए ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जहां पे यही इक्विलिब्रियम का कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगर आप बताएं ऐसे कि इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट होता है, जहां पे आईसी इज इक्वल्स टू बजट लाइन या प्राइस लाइन इक्वल हो। तो आप देख रहे हो ई पॉइंट पे आपकी बजट लाइन और आपका आईसी दोनों इक्वल है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो इकोनॉमिकल पार्ट में, तो जहां पे आपका एमआरएस आईसी का क्या डिनोट करता है, आईसी का स्लोप एमआरएस ऑफ द गुड्स एक्स एंड वाई, जहां पे इक्वल होता है बजट लाइन में क्या आता है आपका प्राइस आता है, ऑब्वियसली बात है प्राइस ऑफ एन एक्स एंड वाई जहां पे इक्वल होता है वही इक्विलिब्रियम कहलाता है। इन अ नटशेल द स्लोप ऑफ द आईसी कॉल्ड एमआरएस ऑफ द गुड्स एक्स एंड वाई
equals where px, that is price of the commodity of x, and price of the commodity of y, जहां पे इक्वल होता है वही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। आई गेस आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं, मैं आपको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो आप कितना भी बड़ा लिख लोगे। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई तो आप कितना भी बड़ा आंसर अगर शॉर्ट नोट में आए, बड़े में आए, तो आप आराम से लिख सकते हो। आई गेस आपको ये सारे टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, यूटिलिटी एनालिसिस पोर्शन के जो कि मार्शल के थे, एंड डिफरेंट कर्व एनालिसिस जो कि हिग्स, सैमुअल्सन एंड डिफरेंट इकोनॉमिक्स के थे, ये दोनों ही पार्ट आपको समझ में आए हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे की वीडियोस में अपनी वीडियोस को और इम्प्रोवाइज करूं आपके अकॉर्डिंग। एंड लास्टली, इफ यू लाइक माय वीडियो एंड चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।